तो हम बाहर गए और मेरे को ब्लड मिला इससे यहाँ पे, पता नहीं किसका है ये। मैंने उसको बोला था कि आई हैव ए टू फिक्स, तो गाइस मुझे डर लग रहा है कि ललोंडा मेरे। तो गाइस जब ललोंडा आती है तो उसका बहुत ही विशाल रूप है, चमगादड़ आपने सुना है तो वो भी उसके साथ खाते हैं। गाइस अभी मेरे बैकग्राउंड से बहुत शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल ना बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर से आ चुकी हूँ कुछ नया लेके, कुछ धमाकेदार, कुछ मज़ेदार। तो गाइस मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी हैं देखने के लिए। तो गाइस कुछ नया है। तो गाइस किसी ने मुझे चैलेंज दिया था, तो वो चैलेंज मैंने कर लिया एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद अब मुझे चैलेंज करना पड़ेगा। और गाइस इस बार इस चीज़ पे शर्त भी लगी है, किसी ने वेट लगाई है कि अगर आप ये कंप्लीट कर लेती हो तो आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। तो गाइस गिफ्ट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो गाइस उन्होंने बोला देखो रिस्क है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैंने कहा आप गिफ्ट तैयार रखिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या नहीं होगी वो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो उनको मैंने ये रिचुअल एक्सेप्ट कर लिया और चैलेंज करते हैं। तो गाइस कुछ हटके है, और ये गाइस द ललोंडा की कहानी है। तो गाइस वो एक विदेशी मतलब वुमन थी, विदेशी। तो गाइस उनका क्या था, वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा। अपने जहाँ गाँव में रहती थी, उस गांव में कोई भी इतनी सुंदर लड़की नहीं थी, वो इकलौती सुंदर लड़की थी। तो वैसे वहाँ पे क्या होता था कि उसको हर कोई पसंद करता था, हर कोई जो भी आता था लड़का जो भी देखते थे वहाँ पे, तो मैंने उसको देख के फिसल जाते थे। तो वैसे ललोंडा ऐसी नहीं थी, उसने कभी किसी को मतलब बहुत लोगों ने प्रपोज भी किया हुआ शादी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। वो बिल्कुल अलग टाइप की लड़की थी। तो वैसे उनको पता चलता था कि मेरे साथ ये ना सिर्फ मतलब मेरी सुंदरता को देख के अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो वैसे उसको मतलब कोई भी एक्ट करता था तो वो मना कर देती थी। तो वैसे एक दिन क्या हुआ कि एक राजकुमार था और बिजनेसमैन था, बहुत ही अच्छा, वैसे अच्छा खासा बिजनेस था, और वो राजकुमार था। तो वैसे वो उनके गांव में किसी काम से आया था, काम से आया तो उसने ललोंडा को देखा, और देख के वो भी उन पे मोहित हो गया कि मतलब इतनी सुंदर लड़की देख के हो जाते हैं ना, हम किसी लड़की को देखते हैं तो अट्रैक्टिव हो गया, उसको भी देख के पहली नजर में प्यार हो गया। तो उसको जब गाँव से ऐसी मतलब होते हैं दोस्त लोग होते हैं, तो उन्होंने लड़कों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये लड़की नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको सही लगा कि मैं डायरेक्टली उसको शादी के लिए प्रपोज करता हूँ, तो मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने घर पे जाके डायरेक्टली बात कर ली, तो घर वाले भी उनके मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो सुंदर ही इतनी थी, और उनको भी सिर्फ ललोंडा को उनसे प्यार हो गया। तो दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे हुए। अब वो काम से बाहर जाते रहते थे, मतलब कभी जाना होता था नहीं होता था, तो वो जाते थे काम से। तो ललोंडा को लगता था कि चलो काम से ही तो बाहर जा रहे हैं, तो काम है इसलिए 1-1 महीने 2-2 महीने बाहर रहते थे। उनको फिर टेंशन होने लगी, पता नहीं क्यों नहीं घर आते, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। एक दिन ललोंडा को पता चला कि उनका हस्बैंड जो है वो उनको चीट कर रहा है, और उसने दूसरी शादी कर ली, और वो अब लौट के नहीं आएगा इसलिए, क्योंकि पहले ना तो फ़ोन होते थे, कोई चीज़ नहीं होती थी पहले। तो बस ये था, क्योंकि पहले ना तो फ़ोन थे ना, पहले पत्रों से ही बातें होती थी एक टाइम पे, तो पहले चिट्ठियाँ भेजते थे। अब एक महीना ललोंडा ने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी वापस आने के लिए, हर एक चीज़ की, बट वो वापस नहीं आई। तो वैसे अब उनका क्या हुआ कि अब वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब इतना वो रोती थी ना, जैसे उस शहर में जहाँ गाँव में वो थी, मतलब उनके ससुराल में, तो उनका साथ क्या होता था कि वो रोती थी ना, तो मतलब पूरा मोहल्ला, गली, गाँव सब उनके रोने की चीखें सुन सकते थे, इतना तेज़ रोती थी, और इतना डिप्रेशन में चली गई वो, और उनको इतनी टेंशन होने लगी, डिप्रेस्ड हो गई वो, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, उनकी दिमाग की हालत हो गई खराब। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके 2 लड़के थे, अब उन्होंने अपने लड़कों को मार दिया पानी में डुबो के। पता नहीं उनको क्या हो गया था, दिमाग की हालत सही नहीं थी, पर कुछ हुआ था, तो जिससे उन्होंने उनको मार दिया। तो उसको बाद में मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने बच्चों को सज़ा दे दी है, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी मरना चाहती थी, बट वो नहीं कर पाई ये चीज़। बट क्या हुआ कि एक टाइम पे फिर उसे ये रिग्रेट होने लगा कि मुझे भी मर जाना चाहिए, मैंने अपने बच्चों के साथ गलत किया है, ये हुआ है वो हुआ। उसने फिर अपने बच्चे मतलब होते ना दूसरों के बच्चों को उसने तलाश किया, बट उसे नहीं मिले, और उसको ये चीज़ धीरे धीरे करके रियलाइज़ होने लगी। फिर रियलाइज़ होने लगी तो उसने क्या किया कि एक दिन खुद को ही ख़त्म कर लिया इस चीज़ में। अब वो आज भी उसकी आत्माएं भटक रही हैं अपने बच्चों के लिए। अब कोई भी उनको बोल देता ना कि आई हैव ए 2 किड्स, तो मतलब ऐसे बोल देते हैं, तो मतलब उनका क्या होता है कि वो आ जाती है। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो वो आ जाएंगी, तो ऐसे करके हम उन्हें बुला सकते हैं।
गाइस आज हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो देखते हैं ललोना आती है या नहीं आती है। हम अभी देखो मिरर के सामने जाना है, तो मिरर के सामने आप वॉशरूम के मिरर यूज़ कर सकते हो या फिर मतलब कोई भी मिरर यूज़। मैंने अभी गाइस आपको बताया था ना कि आप वॉशरूम का भी मिरर यूज़ कर सकते हो या फिर आप रूम का मिरर यूज़ कर सकते हो, कोई भी मिरर यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन पॉइंट है आपके पास मिरर होना चाहिए और आपको ललोना का नाम 6 बार लेना है। मिरर के सामने खड़े होके मोमबत्ती आपके पास हाथ में होनी चाहिए और आप मिरर के सामने खड़े होनी चाहिए। मेन पॉइंट है इसमें मिरर। तो वैसे मेरे पास मोमबत्ती नहीं थी बट मेरे पास दीपक है, तो उससे काम चल जाएगा। मेन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि मिरर होना ज़रूरी है। तो वैसे उसका 6 बार आपको नाम लेना है। तो वैसे मैंने 6 बार उसका नाम लेना है खड़े होके। और गाइस मुझे भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मेरे को हेजिटेशन हो रही है। बट गाइस कोई नहीं, हम चैलेंज की तरफ चलते हैं और मिरर के सामने। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ और आके मैं गाइस बहुत ही मुझे डर लग रहा है। बट आप जो मिरर के सामने हो और मेरे हाथ में ये कैंडल आप देख ही सकते हो और गाइस बहुत ही ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है। बट गाइस अभी आपको 6 बार उसका नाम बोलना है। तो गाइस नाम मुझे ललोना, क्या आप यही हो? तो गाइस मेरे को डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा दीपक गिर ना जाए। गाइस ललोना, क्या आप यहाँ हो? मेरे को कुछ सुनाई देने लगा है एकदम से, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस पूछना है ललोना, क्या आप यहाँ हो? तो गाइस मैंने 3 बार बोल दिया है, क्या आप यहाँ हो ललोना? मुझे डर लग रहा है, मैंने क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्या ललोना आप यहाँ हो? क्या ललोना आप यहाँ हो? तो बस मैंने ये बोल दिया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे हेजिटेशन भी हो रही है। और गाइस ये मैं भी सामने मैंने बोल दिया है। और गाइस इसके बाद आपको बोलना है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो गाइस मेरे को उसकी ना आवाज़ें बार बार सुनाई दे रही है कि वो आ रही है या फिर ये बोल रही है कि मैं यही हूँ। तो गाइस मेरे को बोलना है कि आई हैव 2 किड्स, आई हैव 2 किड्स। तो गाइस उसको बताना है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो ललोना आएगी और वो अपने बच्चों को देखती है, अगर उसे अपने बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो उन बच्चों को मार देती है। तो बस देखते हैं ललोना आती है या नहीं आती है। डर तो मुझे काफ़ी लग रहा है और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे एक्सप्रेशन से और मेरी फेस से आप देख ही सकते हो। आप ये सोच रहे होंगे ये कौन से ज़माने का मिरर है इनके पास। गाइस मैं अभी पुराने घर में आई हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि मेरे पास जो फैमिली के सामने मैं शूट करती हूँ उनके सामने नहीं कर सकती। घर में आप अकेले होने चाहिए, बिल्कुल भी कोई नहीं होना चाहिए। तो गैस इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। और ये मिरर जो है मेरे पूर्वजों के ज़माने का है, ये हमारे ज़मानों का नहीं है। बस मैं अभी उठ के इसको हम दीपक को रख देते हैं अलग और ललोना को हमने बुलाया। तो देखते हैं गैस ललोना आती है या नहीं आती है। अभी हम बोलेंगे आई हैव 2 किड्स। तो गैस मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो गैस हम बोलते हैं आई हैव 2 किड्स, आई हैव 2 किड्स। ये हमें 3 बार बोलना है, आई हैव 2 किड्स। तो बस ये मैंने बोल दिया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये दीपक अभी हम रखें या नहीं रखें मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा। और मुझे लग रहा है कि दीपक बुझेगा या किसी की मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफान आने वाला है। तो जब ललोना आती है तो उसका बहुत ही विशाल रूप है और चमगादड़ आपने सुना होगा तो वो भी उसके साथ आते हैं। तो गाइस अभी मेरे को बैकग्राउंड से बहुत ही आवाज़ें आ रही हैं। तो गाइस ये क्या हो रहा है मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस मेरे तो दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो जा रहा है। और गाइस अभी हमने ये चैलेंज करके शायद गलती तो नहीं कर दी है,
तो गैस अभी मैंने वो बोला ही था। तो गैस अभी हमें वहाँ पे वापस जाना है और वापस जाके हमें चेक करना है। तो अभी हम चलते हैं वापस उधर की तरफ, तो देखते हैं मिरर पे क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं वापस से और हमें इस रूम को लॉक करके जाना था। तो गैस अभी हम आए हैं तो मुझे एक अजीब सी हालत दिखाई दी मिरर की। आप ब्लड देख ही सकते हो, यहाँ पे ब्लड है मिरर पे, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लड। तो गैस समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, क्योंकि हमें इस रूम से बाहर जाना था। तो हम बाहर गए और मेरे को ब्लड मिला इससे यहाँ पे, पता नहीं किसका है ये। मैंने उसको बोला था कि आई हैव ए टू किड्स। तो गैस मुझे डर लग रहा है कि ललूंडा मेरे आसपास तो नहीं है। तो बस हम तो उसको टाटा बाय बाय करना। अगर इसने मेरे को हार्म किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और मुझे डर भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्लड यहाँ पे आया तो आया कैसे। तो गैस मेरे को आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी बहुत ही ज़्यादा और मुझे डर भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है इधर। और गैस ये हम अभी हो जाएंगे और यहाँ से हम निकलेंगे, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। ऐसा भी सुना है मैंने कि आत्माएं शीशे जो होते हैं, मिरर होते हैं, उनमें कैद हो जाती है। तो बस मुझे डर भी लग रहा है, अगर इसमें वो आके रह गई या फिर कोई दिक्कत हो गई तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, मुझे हार्म कर सकता है। बस ये हम हटा के अभी यहाँ से निकलेंगे और ललिता को बोलते हैं हम, अगर दीपक को बुझाते हैं। तो मुझे डर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। बस दीपक भी नहीं बुझ रहा है, बुझ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी गैस हम ललुल्ला को निकालते हैं यहाँ से, उसको फिर चलते हैं घर की तरफ। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और वहाँ पे ब्लड आपने देखा ही था। और गैस ऐसा मैंने अगर नहीं किया होता और ललुल्ला को मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई दो बच्चे नहीं हैं, बस मुझे डर भी लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है। अभी मेरे को एकदम से लगा कि मेरे पीछे कोई है। आपको शो हुआ क्या कि कोई पीछे है? तो इसमें तो मैंने तो लोगों को भी बोला था कि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ मेरे पास। तो बस मुझे डर भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं कौन है पीछे। और कहीं से रोशनी भी आ रही है पीछे, आप चेक ही कर सकते हो इतने अंधेरे में। तो बस मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी गैस हम बिना देरी किए यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट